Assalamualaikum. I hope everyone is okay. May Allah bless you. So today, आज नाफिया है, मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ेगी। और आज मैं आपको बकरा ईद के लिए ईद अल अदा, मैं हमेशा ईद उल दुहा कहती हूँ, ईद उल अदा हम कहते हैं बड़ी ईद। बस बड़ी ईद के लिए मैं आपको रेसिपी आजकल बता रही हूँ, लास्ट वीक भी बताई थी, जानान कढ़ाई। अब आज मैं बता रही हूँ आपको बीफ की। हम इसको, मेरे अब्बू ये रेसिपी बनाया करते थे, तो इसको हम कहते थे तवा बीफ। मेरे अब्बू इसको कहते थे बीफ चिली, और हम इसको कहते थे हमें तवा बीफ बना के दो। तो आज मैं तवा बीफ आपको सिखा रही हूँ, और इंशाल्लाह आप में से जो भी ईद पे कुर्बानी बीफ की करे तो वो ये रेसिपी ज़रूर बनाए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप अपने बीफ को देखें कि इसके लाइंस इस तरफ हैं, तो हमको अपना बीफ भी इस तरफ से काटना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिसको हम फॉलो नहीं करते हैं और फिर हमारी रेसिपी सही नहीं बनती। और ये मेरे अब्बू ऐसे करते थे, तो अब मैं भी ऐसे ही करूँगी। मेरे अब्बू कहते थे कि बीफ में काटने का बहुत होता है। ये देखिए, ये लाइन यूँ जा रही हैं, तो इनको यूँ ही आप काटो। हो सकता है कि हर इंसान का अपना तरीका हो। नाफिया, यू आर क्वाइट, you need to say all this in English. Well, you haven't finished yet. Yeah, I finished now. Okay. So, the beef, the way to cut them is the striations go in the direction of the striae. That's how you cut the beef. So this was taught by my mum's father. My granddad. Yeah. And my mum's father. Where she explains how everyone has their own way, but this is how she does it. Yeah. And ये अम्मी का तरीका है। ये अम्मी का तरीका है, और हमको 1/2 इंच थिक पीस चाहिए। सो प्लीज मेक ए 1/2 इंच थिक। इससे ज़्यादा थिक होगा तो आपका बीफ सही नहीं बनेगा। ये 1/2 इंच थिकनेस से ये आप देख सकते हैं। और अब इसकी मैं इसी डायरेक्शन पे, ये देखिए गोश्त की यूँ जा रहे हैं, तो इसी डायरेक्शन पे मैं इनके इतने पीस बना दूंगी, ऐसे 1 उंगली के बराबर। ब्यूटी इसकी ऐसी होती है कि आप कोशिश करें कि एक ही जैसे कट जाए, लेकिन कभी कभी ये पॉसिबल नहीं होता, तो अगर एक साइज के नहीं भी कटे तो कोई बात नहीं है। So try and make the thickness of the beef cuts all the same size, but if you can't, क्योंकि डिश प्यारी लगती है ना। अब ये देखिए, इसके लाइन अब यूं जा रहे हैं, तो जहाँ लाइन जाएंगी उसी डायरेक्शन पे मैं काटूंगी, क्योंकि अगर आप इसको यूं काट देंगे तो ये फिर गलने में बहुत टाइम लगाएंगे और थोड़ा सा मुश्किल बन जाएगा। इसको मैं एक बाउल में डाल दूंगी, और मैं ये टेंडराइज, हीरा का टेंडराइज पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये 1 स्पून के बराबर आप इस पे ये टेंडराइज पाउडर डाल दें। ज़्यादा ना डालें क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा गल जाता है, बस 1 टीस्पून के बराबर डाल दें, ठीक है। 1 स्पून के टेबल स्पून के बराबर मैंने वो डाल दिया सिरका। So we just put 1 tablespoon of vinegar. 1 teaspoon of salt. 1 teaspoon of salt. मैरिनेट कर दें इसको, और 20 मिनट के लिए, ओनली 20 मिनट के लिए इसको छोड़ दें, ज़्यादा नहीं, ओके। क्योंकि जैसे ही कुर्बानी होती थी मेरे अब्बू इसको, ये जो बग़ैर बोन का मीट होता था, अक्सर ताई का होता है, ये जो स्टेक के लिए हम बनाते हैं, वो स्टेक मीट कॉल द वन समी लाइक दस्तावन, sirloin, ribeye, तो ये वही मुझे इनके नाम नहीं आते, नाफी बता रही। तो ये वही, हम तो बस रान का गोश्त कहते हैं। तो ये अब बन गया है, इसको मैं 20 मिनट के लिए रख दूंगी, और मैं बाकी प्रिपरेशन करती हूँ। 2 इंच का टुकड़ा लिया
जिंजर का, उसको मैंने साफ़ किया, बीच में से ऐसे काट दिया। अब ये देखिए मैं इसकी स्लाइस कैसे बनाती हूँ। You just take 2 slices of ginger and then chop it up finely like that, longitudinally. जितने बारीक हो सकते हैं उतने बारीक आप काट दें। The finer you can cut, the better. बेटर होता है, ठीक है। गार्लिक को भी हमने इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह पतला पतला, आप जितना पतला हो सके उतना काट दें। मैं चॉप बोर्ड पे इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ और आज हाथ में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि आज मैंने क्या किया, शॉपिंग के लिए गई, मैंने दोनों हाथों में बैग उठाए, तो अब मेरे हाथ में बहुत दर्द है कुछ दिनों से। इसको भी ऐसे, लेकिन पतला जितना काटोगी उतनी इसकी ब्यूटी होगी, उतना इसका टेस्ट अच्छा आएगा, घुल मिल जाएगा। Now you say that in English now. So the finer that you could cut them, the more tastier, the more flavoursome the dish will be. Well, I take about 4 cloves, okay? 4 से 5, आप 6 भी ले लो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जितना इसमें गार्लिक होता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है। बल्कि कुर्बानी के गोश्त में मुझे औरों का तो नहीं पता, पठान लोग ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, भूनने का बहुत कम करते हैं, और कुर्बानी के गोश्त को बस ऐसे ही नाइस सा बहुत ही जल्दी बनाते हैं, क्योंकि हमारे बड़ों का कहना है कि कुर्बानी का गोश्त वैसे ही बहुत लजीज होता है। Usually don't put any masalas or anything like that. They Too usually, much masala. Yeah, not too many. They usually cook it with like fresh organic things such as ginger, garlic, chilies. Yeah. And the whole point is that they believe that the meat of the qurbani is quite tasty in itself. Yeah. So it doesn't need much. मैंने चिली को ऐसे मिडल में काट दिया और ऐसे स्लांट इसे कहते हैं मेरे ख्याल में, है ना नाफिया? तिरछा कहते हैं। तिरछा मैंने ऐसे चिली को काट दिया। ये सब चीज़ें काउंट होती हैं। सो फूड को काटना, तरीके से प्रिपेयर करना, डालना, मेरे ख्याल में सब चीज़ें काउंट होती है, क्योंकि अगर आप ऐसी चिली को काट के डाल दो तो वो बिल्कुल, अब ये चिली है और देखो इस चिली का मज़ा ही और है, चुंच सी निकली हुई है। तो मैं तकरीबन 4-5 चिलीज भी इस तरीके से काट के वो भी मैं इसमें डालूंगी। तो मैं 4 काट लूँगी मेरे ख्याल में, ये देखिए, और इसको बस ऐसे स्लांट सा मैं काट दूंगी। ओके, ऐसे तिरछा सा काट दूंगी, ठीक है। और How many chilies? मैंने 4-5 ले लो, आप अपने हिसाब से ले लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि गिन चुन के डाल दो, आपकी मर्ज़ी है आपको। क्योंकि मैं तो ऐसे भी खाली चिली के साथ भी रोटी खा लेती हूँ। अगर सालन में ये चिली हो ना तो मैं सिर्फ उस चिली के साथ रोटी खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब मेरे पास तो इतने ही मेरे गार्डन के स्प्रिंग ऑनियन थे, मैं इन स्प्रिंग ऑनियन को धोया हुआ है। अगर ये ऑप्शनल है, ओके, अगर आपने डालना हो डाल दे, नहीं डालना हो तो ना डाले। मेरे अब्बू नहीं डालते थे, मुझे अच्छे लगते हैं और मैं डालती हूँ। तो मैं इनको ऐसे 1/2 इंच का पीस बना के और ऐसे कर दूँगी, ठीक है, ठीक है मेरे सोनियों। ओके, बस बड़े बड़े से, ज़्यादा छोटे नहीं, ठीक है ये। और बस अब धनिया है, धनिया मैं आखिर में काटूंगी। ये ही मुझे चाहिए, सिर्फ ये चीज़ें, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा गरम मसाला और ऑयल, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए इस रेसिपी के लिए। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ रहते हैं वहाँ गर्मी बहुत कम है, साउथ वेस्ट में बराए नाम गर्मी होती है। पर मैं अगर सर्दियों में भी किचन में काम करूँ तो, और अगर स्कार्फ पहनूँ तो मुझे कुछ हो जाता है, मेरा मूड रेड हो जाता है।
मेरे पीले नाक पे पानी शुरू हो जाता है और मुझे पसीना आता है, तो बार बार मैं पसीना पूछ रही हूँ। तवा रेसिपी है तो तवा तैयार है। ये देखिए, ये मेरा तवा पड़ा हुआ है और इस तवे पे मैं ऐसे ही थोड़ा सा छिड़क दूंगी, 1 स्पून के बराबर, ज़्यादा नहीं, बस सिर्फ तवे को बेसिकली कि तवा मेरा हो जाए, कवर हो जाए। Put a spoon of oil on, I don't know what the hell it is, called a tawa, right? तवा या इस तवा, और ये जो मैंने 20 मिनट से भिगो के रखा था, ये जो विनेगर है ये भी ऊपर डाल, बस इसको। ओह खुशबू देखो, अभी कुछ भी नहीं डाला पर एकदम इसकी खुशबू आई है। और मैं और नाफे तो वैसे भी बहुत भूखे हैं, आज सुबह से हम निकले थे। अब इसको आप इसी तरह थोड़ा सा रहने दें, ओके। मैं इसको कवर करके लिड के अंदर 5 मिनट तक पकाऊंगी, मीडियम, लो टू मीडियम फ्लेम। बीफ ने अपना पानी निकाला, ये मैंने लिटरली 5 मिनट कहा था, तो लेकिन अबाउट 7 मिनट हो गए। बीफ ने अपना ही पानी, और अब इसके ऊपर मैं अपने स्प्रिंग ऑनियन डाल दूंगी, अपनी चिली जो मैंने काटे थे, अपना गार्लिक और जिंजर डाल दूंगी, और तकरीबन 1 स्पून के बराबर मैं इसके ऊपर ऑयल डाल दूंगी। ओनली 1 टेबल स्पून, नो ज़्यादा नहीं है, अच्छा, क्योंकि जितना कम इसमें ऑयल होगा उतनी ज़्यादा ये डिलीशियस रेसिपी बनेगी। इसको उल्टा पुल्टा करते जाओ, क्योंकि अभी बस आपने ये गला हुआ है, ये 10 मिनट में हमारा बीफ गल गया है। आपको दिखा भी दूँ कैसे, देखें, ये देखें 90% गला हुआ है, ठीक है। और अगर आपके पास ये वाला टेंडराइज़र पाउडर ना हो तो आप शान या लजीज़ा मसालों का टेंडराइज़र पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फ्रेश पपीता लेके उसको कूट के डाल दें तो वो भी। So she just put the ginger, the chili, the spring onions and the garlic, and as you could see it only took about 10 minutes because of the tenderizer. Even 10 minutes, about 7 minutes. Oh, is it 7? Yeah, what about 7 minutes and 50 seconds, do you think? Yeah? Okay, so 10 nearly 10 minutes. And then mainly because of the tenderizer and the vinegar. So Mom was just explaining, if you don't have that brand of tenderizer, you can get any of Laziz or any other one. Or Laziza or Shan. Or if you don't even have tenderizer, you could get Pepita and grind it up and use that. That's even, basically Pepita works exactly like tenderizer. Okay, अब इसमें सिर्फ डलेगा ब्लैक पेपर, जैसे आपको मैंने कहा है, और कोई मसाला नहीं। तो ½ टीस्पून ब्लैक पेपर और ½ टीस्पून गरम मसाला, बस। और आपको कुछ नहीं चाहिए लड़कियों। You need ½ teaspoon of black pepper and ½ teaspoon of garam masala and nothing else, girlies. और ये आधा kg बीफ है। And this is ½ kg of beef. Okay. Also, let me know if you like the angles of the the new angles. The new angle of my filmmaker, my movie maker. Yeah, basically what happens is every Sunday, right, my brothers who are professionals at this stuff, they come along and they kind of film Mum, and then Mum's like, Nafia, can you do this? Can you do that? I still think Nafia is the best. And then I'm like, because okay, Ma, I'll try. I'll try. And she can do it. Well, that's their job, isn't it? Yeah, that's their job. Okay. अब आपने अच्छी तरह से इसको भून लिया है, सिर्फ 2-3 मिनट, ओके, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपने बीफ को ज़्यादा पकाना नहीं है। अगर आपने ज़्यादा पका दिया तो आप इसका टेस्ट खो देंगे। अब मैं 1 टमाटर लूँगी और 1 टमाटर को मैं ऐसे लंबा लंबा सा। Oh my God, the smell is delicious.
ऐसे लंबा लंबा सा काट दूँगी, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आप 2 टमाटर भी डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा टमाटर अच्छे लगते हैं तो मैं 2 डालने वाली हूँ, पर मेरे अब्बू कम डालते थे, तो अब्बू की रेसिपी है और मैंने इंस्पायर करके मैं थोड़ा सा चेंज किया है इसको, ओके। सो मैं 2 टमाटर डाल रही हूँ, क्योंकि नाफिया को भी टमाटोज बहुत अच्छे लगते हैं, और आज तो घर में सिर्फ मैं, नाफिया और नाफिया के पापा है। अमाया तो ये चीज़ें खाती नहीं है, वो तो अपना सॉसेज वगैरह खाएंगे। Guys, look at what Mum's cooking. Oh my God, it's delicious. I've had. और इसको मैं अब सिर्फ लिटरली 2 मिनट और तेज़ आंच पे बनाऊंगी, कोई कवर नहीं करूंगी कुछ भी, ताकि ये पानी ना छोड़े। बस 2 मिनट और मैं इसको इसी तरह तेज़ आंच पे पका लूँगी कि ये सब सब्जियां मेरी साबित रहे। सब्जियां तो और नहीं है, पर ये अदरक, जिंजर, टमाटो ये पूरा पूरा साबित रहे, ओके। So Mum is just going to cook for another 2 minutes. Mum's going to cook for another 2 minutes. That's it. 1 मिनट हो गया। मैं धनिया भी लंबा लंबा सा काटूंगी, छोटा छोटा नहीं, ओके। थोड़ा 1 इंच के तरीके से धनिया भी काट दे। और 1 मिनट इसको और बना लें। और नाफिया इसको जब ट्राई करेगी ना तो कहेगी वाह वाह जी मामा। पर इंशाल्लाह जब आप बनाओगे तो आप भी मुझे दुआएं दोगे कि क्या रेसिपी मामा ने बताई है। सो अब बारी है खाने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उठाती हूँ, साथ में थोड़ा सा जिंजर उठाती हूँ और साथ में थोड़ा सा टमाटो भी उठाती हूँ। और बिस्मिल्लाह। मुंह में घुल गया, बम्बार है माशाल्लाह। आप भी बनाइए और प्लीज़ कमेंट छोड़िए कि कैसे लगी आपको ये रेसिपी। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट्स एंड लाइक एंड शेयर। Allah Hafiz.